छात्र फिर से मैं आपके बीच उपस्थित हूँ। आप लोगों को पता होगी और आप अपने कक्षा में पढ़े भी होंगे, आपके शिक्षक भी पढ़ाए होंगे बिरजू जी महाराज के बारे में। हमारे भारत में एक पर एक कलाकार हुए जिनमें शास्त्रीय कथक नृत्य के मसीहा हमारे पंडित बिरजू जी महाराज का निधन हो गया है। मैं उनके बारे में विशेष बताना चाहता हूँ कि उनकी प्रथम शिष्या रश्मि वाजपेयी अपने गुरुदेव से कुछ सवाल रखना चाहती है। वो सवाल है क्या? आखिर में रश्मि वाजपेयी गुरुजी सवाल में क्या करेंगे? वो सवाल था जो हमारे गुरुजी के स्वभाव, उनकी पारिवारिक स्थिति, उनकी शिक्षा और दीक्षा किस तरह हुई। तो उन्होंने एक बार सवाल किया, हे गुरुदेव, आपके जीवन में कौन कौन सी घटना घटित हुई? आपने शिक्षा कहाँ से पाई, कैसे पाई? तो अपने मुखारविंद से पंडित बिरजू जी महाराज उनके सवालों का जवाब दिया। उन्होंने सबसे पहले अपने जन्म से स्टार्ट की और तमाम उन्होंने अपने जीवन का वृतांत सुनाया। आप जानते होंगे, यदि किसी व्यक्ति को विपत्ति आती है तो समझिए जो उसका जिंदगी सफल निश्चित होगा, क्योंकि पहले दुख, उसके बाद सुख, फिर सुख के बाद दुख। ये चक्र जो है, सुख दुख के आने जाने का चक्र लगा हुआ रहता है। इस समय न कोई सुखी है और न कोई दुखी है। मतलब ऐसा काल है कि कुछ न कुछ लोग अपने परवरिश करने के लिए कुछ कमा ही लेते हैं। और उस जमाने की बात करता हूँ अब, जो पंडित बिरजू जी महाराज अपने बारे में बताते हैं, अपनी ज़िंदगी जीवन के बारे में, शिक्षा दीक्षा कैसे पाए। उन्होंने कहा, जो मेरा जन्म लखनऊ के जफरीन अस्पताल में 4 फरवरी 1938 को सुबह 8 बजे शुक्रवार के दिन हुआ था। जब उनका जन्म हुआ तो उनका नामकरण पंडित बृजमोहन मिश्र था। इसमें भी इन्होंने कारण बताया कि मेरा नाम बृजमोहन मिश्र क्यों रखा गया। तो उनका जन्म बसंत पंचमी से एक दिन पहले हुआ था, जो मैंने बताया 4 फरवरी 1938। जिस दिन उनका जन्म हुआ उस दिन हॉस्पिटल में सिर्फ कन्याओं का ही जन्म हुआ और सिर्फ पुरुष में इन्हीं का एक जो है जन्म हुआ था। इसलिए इनका नाम जो है बृजमोहन मिश्र रखा गया। चलिए, ये भी रहस्य की बात हम लोग जान गए।
और उसके बाद उनका नाम पंडित बिरजू महाराज रखा गया। ऐसे तो लोग बचपन में उन्हें बिरजू बिरजू बोलते थे। इन्होंने ये तमाम ये चीज़ बता दिया जन्म के बारे में और अपने नामकरण के बारे में। इनके घर का पेशा था कथक नृत्य। उनका परिवार प्रसिद्धि पा रखी थी कथक नृत्य के लिए। उनके पिताजी रायगढ़ के नवाब के पास बिरजू महाराज को लेकर पहुंचे तो उस समय बिरजू महाराज का उम्र लगभग 1.5 साल था। बिरजू महाराज के पिताजी ने 2.5 साल तक वहाँ पे अपना प्रोग्राम दिया शास्त्रीय कथक नृत्य का। उनके शास्त्रीय कथक नृत्य का अनुकरण कर बिरजू महाराज अपने हाथों से अपने पैरों में घुंघरू बांधना और शास्त्रीय संगीत का पोशाक पहनना प्रारंभ कर दिया। उस छोटे बच्चे का एक गुण देखकर नवाब आकर्षित हो जाते हैं। जब आकर्षित हो जाते हैं तो उस समय उनका उम्र वही लगभग 4 से 5 साल रहा होगा। जब वे घर लौटते हैं तो फिर 6 साल की उम्र होती है। उस समय उन्हें नवाब की ओर से हकारा आता है, मतलब बुलावा आता है प्रोग्राम देने के लिए। तो उसमें अच्छन जी महाराज को नवाब कहते हैं कि तुम अपने लड़के को लेकर आना, नहीं तो तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। अब क्या करते, मजबूर थे उनके पिताजी, इसलिए उनको लेकर ही जाना पड़ता। इसी तरह समय बीतता गया। अच्छन जी महाराज और उनके छोटे भाई शंभू जी महाराज और उनके 8 वर्षीय पुत्र पंडित बिरजू महाराज कलकत्ता सिटी में पहुंचते हैं। उन्होंने कथक नृत्य का प्रोग्राम दिया। उस प्रोग्राम में पंडित बिरजू महाराज बहुत अच्छा अपने कला का प्रदर्शन किया, जिससे लोग उनसे प्रसन्न हुए और उन्हें चेन और मेडल दिया गया। तो इस चीज को देखकर अच्छन जी महाराज के छोटे भाई शंभू जी महाराज चुटकी लेते हुए शब्दों में कहते हैं, जो बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। हालांकि उनको दुख नहीं हुआ इन बातों से। वे सोचे कि मेरा भाई हमारी प्रशंसा कर रहा है, इसलिए कि वे एक पिता होते हुए अपने पुत्र के गुण से अवगत हो गए। देखे जो मेरा सिखाया, या मैंने ही तो उसे सब कुछ सिखाया, मैं ही गुरु हूँ।
कौन गुरु नहीं चाहता जो मेरा शिष्य हमसे भी धारदार हो अर्थात तेज हो, है ना। आज उसे सफलता मिली तो मैंने समझ लिया जो मेरा जीवन ही सफल हो गया। आप ही जरा सोचिए, जो आप ही अगर गुरु हों, अपने शिष्य को पढ़ाएंगे और आप सिर्फ गुरु रह गया, वो IAS IPS कर लिया, तो उससे ज्यादा खुशी आपको होगी। इसलिए बिरजू जी महाराज के पिताजी अच्छन जी महाराज अंदर ही अंदर जो है खुश थे। अब फिर जो है कलकत्ता में ही एक मैनपुरी जगह है, वहां पर भी उन्हें शास्त्रीय कथक नृत्य का प्रोग्राम देना था। तो उस समय उनका उम्र, बिरजू जी महाराज के पिताजी का उम्र लगभग 54 वर्ष रहा होगा। वे जब वहां गए तो उन्हें लू लग गई और वे कथक नृत्य करने में असमर्थ थे। इसलिए अपने पुत्र बिरजू महाराज को मंच पर जाने से पहले भली भांति कथक नृत्य के बारे में फिर से परिचय कराया और फिर वहाँ प्रस्तुत होने की बात कही। वहाँ भी उन्होंने अपने कला का अच्छा प्रदर्शन किया। फिर वे वहाँ से घर लौटे, घर मतलब लखनऊ लौटते हैं। फिर उनके पिताजी का बुखार लग जाता है, उनके पिताजी मर जाते हैं। उनके पिताजी के मरने के बाद उनके घर की स्थिति बिल्कुल दयनीय जर्जर थी। यहाँ तक कि उनके मृत्यु के बाद जो श्राद्ध कर्म होता है, जैसे दशाही हम लोग बोलते हैं, 10 दिनों श्राद्ध में जो 10 दिनों का कार्य होता है, वो 13 में जो अंतिम कार्य होता है श्राद्ध का, वो करने में सक्षम नहीं थे। इसलिए कि उनकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल ही गड़बड़ थी। पर उन्होंने कर्म को नहीं छोड़ा। देखा कि सब कुछ हमारे पिताजी ही हमें किस तरह पोसे पाले, हमें शिक्षा दिए और दूसरों की भलाई के लिए वे दूसरे व्यक्ति से 100 रुपया कर्ज लेते और कहते कि मैं आपको 200 रुपया दे दूंगा। इस तरह से दूसरों की सहायता भी किए, जिसके कारण जो है कर्ज से मेरा परिवार जो है लड़ता गया। दिन रात इस कर्ज के लिए घर में कलह ही होता था। फिर भी उन्होंने इन चीज़ों को फिक्र न किया और देखा कि किसी तरह हमारे पिताजी का जो ये श्राद्ध का जो कर्म है, इसको हमको पूरा करना होगा। उस 13 दिनों के अंदर में पैसा के लिए 2 प्रोग्राम भी किया, जिससे उन्हें 500 रुपया भी जो है प्राप्त किए और उन 500 रुपये से अपने पिताजी का दशाही और 13वीं काम भी पूर्ण किया। अब फिर उन्हें आर्थिक स्थिति के कारण, पिताजी के गुजर जाने के कारण उन्हें बिल्कुल दिल नहीं लगता था। उन्होंने
परीक्षा भी दी, उस परीक्षा में वे फेल कर गए। फेल करने के बाद फिर जो है से घर लौटा। गांव में भी मतलब उनके अगल बगल वाले भी ताना दिया करते थे, जो यह लड़का आवारा निकल गया, इससे कुछ होगा ही नहीं, इससे कुछ होगा ही नहीं। तब मेरा उम्र 14 वर्ष था। मैं क्या करता, मुझे किसी चीज में दिल लगता ही नहीं था। फिर मैं भारतीय फिर हमारी माँ पैसा के कारण जीविकोपार्जन के लिए बहुत शहरों में घूमी, जैसे मुजफ्फरपुर भी आई और ऐसे जगह हैं जहां पर गई। मैं क्या करता, यदि ट्यूशन पढ़ाता तो 2 ट्यूशन थे, 25-25 रुपया कमाकर 50 रुपया जैसे प्राप्त करते, वो तो रिक्शा से आने जाने में ही खत्म हो जाता। मैं विवश था। फिर मैं भारतीय संगीत में गया, ज्वाइन किया। वहाँ का सिस्टम था, वहाँ का नियम कायदा कानून बहुत ही सख्त था। वहाँ पे एक गुप्ता जी थे, वे कहते कि क्रम से कोई काम होगा, समूह बनाओ, और वे जो चाहते थे कि मैं अपने कला का प्रदर्शन प्रत्यक्ष रूप से करूं, वो वहाँ पे हमें करने नहीं दिया जाता। एक रूटीन बन गया था, जो 4 बजे उठना है, फिर जो है अध्ययन करना है, फिर जो है वहाँ से जाइए, फिर नहाइए धोइए, फिर 9 बजे क्लास है। इस तरह से जो है हमारे साथ जो है किया गया। धीरे 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 मैंने प्रयास किया, मैंने अपने लक्ष्य को तो पाया, चलिए कोई बात नहीं है। और कोई भी कला प्रस्तुत करता तो अपने माँ का नाम जरूर लेता, वही हमारी जजमेंट करती। ये तमाम चीज़ें थी। अगर मुझ में कुछ कमी हमें दिखती तो अपने अम्मा से पूछती, अर्थात माँ से पूछती, जी माता कहीं त्रुटि दिखाई देती है तो तुम मुझे बताना, है ना। माँ बार बार कहती, जो नहीं बेटा, मैंने जो समझा उससे भी कहीं अधिक है, जा तुम्हारा जिंदगी जो है इसी तरह जो है सफलता प्राप्त करता रहे, हर मोड़ पर सफलता प्राप्त हो। फिर मुझे रूस जाने का भी मौका मिला, वहाँ भी मैंने प्रोग्राम दिया, वहाँ भी मैंने बहुत कुछ प्राप्त किया। फिर यहाँ तक उनकी इस तरह से दशा रही, और अपने जीवन में जो सफलता प्राप्त करना था उन्होंने पा ली। फिर अभी आपने देखा होगा देवदास, उमराव जान, बाजीराव मस्तानी के लिए कोरियोग्राफी किया, तो शतरंज की खिलाड़ी में म्यूजिक भी दिया। अब जरा ये सोचने की बात है, जो जिस व्यक्ति को खाने के लिए पैसा नहीं था, जिसके पिताजी 100 रुपया कर्ज लिया करते थे, खुद जो है हमारे पंडित बिरजू जी महाराज ट्यूशन पढ़ाया करते थे, उससे भी कुछ न हुआ।
ट्यूशन के बदले जो है, ट्यूशन में पैसा के बदले जो है वो क्या करते थे, तो अपने स्टूडेंट को, अपने छात्र को वही कथक नृत्य जो है सिखाते थे और उसके बदले हुए पढ़ा भी करते थे। इससे पहले मैंने बताया। फिर उन्हें बहुत सारे फिल्मों में कुछ ऐसे कार्य किए जिसके कारण पुरस्कार भी दिया गया। जैसे 2012 में विश्व रूपम फिल्म में सर्वश्रेष्ठ नृत्य निर्देशन हेतु देश के वर्तमानिक राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फिर 2016 में बाजीराव मस्तानी मोहे रंग दो लाल नृत्य निर्देशन के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार से नवाजा गया। कल उनकी मृत्यु रविवार देर रात 16 जनवरी 2022 को हो गई। इसके लिए दुख की बात है और इन पर विचार करें। दिक्कतें आती हैं, झेलना है तो किस तरह झेलें, वो हमारे बिरजू महाराज से सीखें। उनके लाइफ में जो घटित घटना है उनसे सीख लें। एक दिन आप लोग भी सफल होंगे। इसके लिए धन्यवाद।